Hello everyone. In our previous session, we have seen Unit 3 Taro's Reward. We have completed half of our chapter here only, so we will continue today from 8th point. In our previous session, we have seen till 7th point, so let us start with our 8th point. That afternoon, a neighbor stopped बाय फॉर विजिट। अब जब नेक्स्ट डे हुआ, तारो ने अपन ने देखा था तारो जहाँ वुड कटिंग करने गया था, उधर एक झरना बह रहा था और उस झरने से पानी निकल रहा था और वो पानी नहीं था, वो क्या था, सेक था। वो अपने पॉट में भर के उसके फादर के लिए लेकर गया था एंड ऑल, ये अपन ने पहले देख लिया था। अब क्या हुआ, एक दोपहर को उसके नेबर उसके घर पे विज़िट करने आए। तारो's father politely offered her a cup of shake। अब उस तारो के पापा ने वो जो गेस्ट आए थे उसको क्या दिया, एक कप ऑफ शेक दिया पीने के लिए। अ लेडी ड्रैंक इट ग्रीडीली एंड थैंक द ओल्ड मैन। और जो लेडी थी उसने ग्रीडीली का मतलब होता है लालची, वो लालच में आके पीती गई और उस ओल्ड मैन को थैंक यू बोला। देन तारो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ मैजिक वाटरफॉल। फिर तारो ने उस मैजिक वाटरफॉल की स्टोरी बताई। थैंकिंग दैम फॉर द डिलीशियस ड्रिंक शी लेफ्ट इन अ हरी। अब उसको थैंक यू बोला और जल्दी जल्दी में वो वहाँ से चली गई। बाय नाइट फॉल शी हैड स्प्रेड द स्टोरी थ्रू आउट द होल विलेज। रात होते होते उस लेडी ने क्या किया, पूरे विलेज में ये बात बता दी। दैट इवनिंग देयर वॉज अ लॉन्ग प्रोसेशन ऑफ विजिटर्स टू द वुड कटर्स हाउस। अब उस दिन क्या हुआ, तो उस विलेज में लोग रहते थे, वो लोग सब जने शाम के टाइम आए उसके घर पे, तारो के घर पे। दैट इवनिंग देयर वॉज अ लॉन्ग प्रोसेशन ऑफ विजिटर्स to the woodcutter's house. Each man heard the story of the waterfall and took a sip of the shake. In less than an hour, the pitcher was empty. अब क्या हुआ, सब जने उसके घर पे आए थे और एक एक सिप पीने लगे उस शेक का, और थोड़ी ही देर में, 1 घंटे में ही पिक्चर जो पॉट था वो खाली हो गया शेक से जो भरा हुआ था। नेक्स्ट मॉर्निंग तारो started for work even earlier the morning before। अब वो दूसरे दिन क्या किया, उसने जैसे ही वो काम पे जाता था उससे जल्दी थोड़ा सा उठ के वो काम पे चला गया। He carried with him a large pitcher he owned for he intended first of all to go to the waterfall। अब जो उसने पहले पॉट लेकर गया था, पिक्चर लेकर गया था, उससे भी थोड़ी सी बड़ी पिक्चर वो लेकर गया था और सीधा वो कहाँ गया, जहाँ पे वाटरफॉल हो रहा था वहाँ पे गया। When he reached it, he found to his great surprise all their neighbors there। अब जैसे ही वो पहुँचा, उसने क्या देखा, वहाँ पे पहुँच के सारे नेबर्स जो उसके आजू बाजू वाले लोग थे वो वहाँ पे उससे पहले ही पहुँच गए थे। They were carrying pitchers, jars, buckets, anything they could find to hold the magic shake। अब जिसमें भी वो मैजिक शेक लोग लेकर गए, जैसे जार हुआ, पॉट्स हुए, बकेट्स हुए, बाल्टियाँ हुई, सब वो वहाँ पे लेकर गए। देन वन विलेजर नील्ड एंड हेल्ड हिज माउथ अंडर द वाटरफॉल टू ड्रिंक। वाटरफॉल के यहाँ पे झुका और वो पानी पीने लगा। ही ड्रैंक अगेन एंड अगेन, वो बार बार पीने लगा। एंड देन शाउटेड एंग्रीली, और फिर उसने ज़ोर से गुस्से में चिल्लाया, वाटर, नथिंग बट वाटर। Others also tried, but there was no shake, only cold water। अब सबने वहाँ पे जाके थोड़ा थोड़ा पिया, उन्होंने भी बोला कि ये तो पानी है, ठंडा पानी है, ये शेक कहाँ से आया, ये तो ठंडा पानी का झरना है। We have been tricked, shouted the villagers। विलेजर्स ने जोर से चिल्लाया कि ये तो एक ट्रिक है हमको पागल बनाने की। कहाँ है तारो, बुलाओ। Let us drown him in this water। अब इसे इस पानी के साथ साथ इसको भी बहा दो, इस पानी में इसको भी फेंक दो। But Taro had been wise enough to slip behind a rock when he saw
how things were going. He was nowhere to be found. अब वो कहीं विलेजर्स जो थे, विलेजर्स वाले, उन्होंने देखा तारो को, ढूंढा इधर उधर, बट उसको कहीं पे भी तारो नहीं मिला. During their anger and disappointment, the villagers left the place one by one. अब उन्होंने आपस में बात की और फिर वो वहाँ से एक एक करके उधर से चले गए. तारो केम आउट फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस. अब जो जहाँ तारो छुप गया था वो उस प्लेस से बाहर निकला. वॉज इट ट्रू? ही वंडर्ड. क्या ये सही है? ये पानी था, सेक नहीं था? वो सोचने लगा. वॉज द सेक अ ड्रीम? क्या ये एक ड्रीम था या मैं सपना देख रहा था कि ये सेक है? वंस मोर ही कॉट अ लिटिल लिक्विड इन हिज हैंड एंड पुट इट इन हिज लिप्स. अब वापस से उसने क्या किया, थोड़ा सा पानी लिया उस झरने वाला और उसने अपने लिप्स पे रखा वो पीने के लिए. इट वॉज द सेम फाइन सेक. वो तो एक सेक था, वो पानी नहीं था. टू द थॉटफुल सन द मैजिक वाटरफॉल गेव द. तारो को तो उसमें से सेक ही मिल रहा था, उसको कोई ठंडा पानी नहीं मिल रहा था. टू एवरीवन एल्स इट गेव ओनली कोल्ड वाटर. और दूसरों को कोल्ड वाटर, ठंडा पानी दे रहा था, और तारो को ही सिर्फ एक गरम गरम सेक दे रहा था. The story of Taro and his magic waterfall reached the Emperor of Japan. Emperor means राजा. जो जापान के राजा थे, ये स्टोरी तारो की उसके पास पहुंची. He sent for the young woodcutter and rewarded him with 20 pieces of gold for having been so good and kind. सेक था, वो किसको मिल रहा था? जो अच्छे लोग थे, जो अपने पेरेंट्स की बात मानते थे और जो कभी भी गलत नहीं चाहते थे किसी और के लिए, उसको ही वहाँ पे वो सेक मिलता था और बाकियों को वो पानी मिलता था. ठीक है, तो वो जापान के जो राजा थे उसने 20 पीस गोल्ड के, 20 कॉइन्स गोल्ड के उसको भेजा. किसको भेजा? तारो को भेजा, एज अ रिवार्ड, एज अ गिफ्ट. Then he named the most wonderful fountain in the city after Taro. अब ये सुन के जो फाउंटेन उधर उसके सिटी में बना था उसका नाम तारो रखा गया था. This said the emperor was the encourage all children to honor and obey their parents. अब ये क्यों बनाया गया था? फाउंटेन तो बनाया गया था, बट उसका नाम तारो के नाम से क्यों रखा गया था? बिकॉज उसके उधर के राजा तो जापान के जो एम्परर थे वो अपने वहाँ के चिल्ड्रंस को एनकरेज करना चाहते थे कि देखो ये बच्चा जो था वो ओबे करता था अपने पेरेंट्स को, अपने पेरेंट्स की सब बात मानता था, साथ कैसा मैजिक हुआ था. ठीक है, तो वो उधर के चिल्ड्रंस को भी बताना चाहता है कि आप भी अपने पेरेंट्स की बात मानो, अपनी पेरेंट्स को ओबे करो. सो हियर वी एंड अप आवर सेशन. In our next session we will see its question and answers. So thank you.